नमस्कार। आप सभी का श्री गायत्री सैनिक क्लासेस में स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे। 1947 में भारत ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हुआ। राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ सामाजिक, आर्थिक और कानूनी दिशा की आवश्यकता थी। स्वतंत्रता ने भारतीय संविधान की यात्रा शुरू की। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। डॉ. राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष बने। डॉ. भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बने। संविधान सभा में कुल 379 सदस्य थे, जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते थे। इन सदस्यों में 15 महिलाएं थीं, जिन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संविधान सभा ने लगभग 2 साल, 11 महीने और 18 दिन तक काम किया, जिसमें 114 दिन बहस हुई और 7,35 संशोधन प्रस्ताव रखे गए। 26 नवंबर 1939 को भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया। 26 जनवरी 1950 से भारतीय संविधान को लागू किया गया। 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग से शुरू होती है, जो जनता की सर्वोच्च शक्ति को दर्शाती है। प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। प्रस्तावना में निहित शब्द भारत के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक आदर्शों को स्थापित करते हैं। प्रस्तावना न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की गारंटी देती है। यह खंड इन मूल्यों को स्पष्ट करता है और बताता है कि ये भारतीय समाज के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व भारतीय संविधान के आधारभूत स्तंभ हैं। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। मूल रूप से इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। अब बढ़कर 470 या 1 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। भारत का संविधान एक लिखित और विस्तृत दस्तावेज है, जो इसे व्यापक बनाता है। यह संविधान केंद्र और राज्य सरकारों की शक्तियों और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। नागरिक अधिकारों, न्यायपालिका और चुनाव जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को भी संविधान में विस्तार से शामिल किया गया है। भारत एक संघीय राज्य है, जिसे एकीकृत संघ कहा जाता है। इस संघीय ढांचे में शक्तियों को केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित किया गया है। यह विभाजन सुनिश्चित करता है कि केंद्र और राज्य दोनों ही अपनी सीमाओं के भीतर स्वायत्तता से कार्य कर सकें। अनुच्छेद 14 से 18 तक मौलिक अधिकार के अंतर्गत समानता का अधिकार दिया गया है। यह अधिकार कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है, जहां सभी नागरिक कानून की दृष्टि में समान हैं। समानता का अधिकार सामाजिक समानता को भी सुनिश्चित करता है, जिससे समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो। अनुच्छेद 19 से 22 तक मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करते हैं। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मौलिक अधिकारों में शामिल है। सभा, आंदोलन और निवास की स्वतंत्रता भी मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं। यह अधिकार मानव तस्करी और जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है। यह अधिकार बाल श्रम को भी रोकता है। अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल है। यह अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान द्वारा सुनिश्चित किया गया है। अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति और शिक्षा संस्थानों को बनाए रखने का अधिकार देता है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। ये अधिकार अल्पसंख्यकों को अपनी सांस्कृतिक पहचान और शैक्षिक स्वतंत्रता की रक्षा करने में मदद करते हैं। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है। यह नागरिकों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। संवैधानिक उपचार का अधिकार मौलिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करता है। 43वें संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ये कर्तव्य नागरिकों को राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। निदेशक सिद्धांत भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 सरकार के लिए नीतिगत दिशा निर्देश हैं। इन सिद्धांतों में समान वेतन, मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण जैसे विषय शामिल हैं। ये दिशा निर्देश सरकार को नीति निर्माण और कार्यान्वयन में मार्गदर्शन करते हैं। विधायिका, जिसमें लोकसभा
और राज्यसभा शामिल हैं। कानूनों का निर्माण करती है। लोकसभा, जो आम जनता द्वारा चुनी जाती है, विधायिका का सबसे शक्तिशाली सदन है। कानून निर्माण की प्रक्रिया में लोकसभा और राज्यसभा दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कैबिनेट मिलकर शासन का संचालन करते हैं। राष्ट्रपति भारत के संविधान के प्रथम नागरिक होते हैं, लेकिन वे वास्तविक कार्यकारी नहीं हैं। प्रधानमंत्री वास्तविक शक्तियों का केंद्र होते हैं, जो शासन के कार्यों का नेतृत्व करते हैं। न्यायपालिका न्याय का मंदिर है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय शामिल हैं। मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख होता है। ये न्यायालय न्याय प्रदान करने के लिए मिलकर काम करते हैं। भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया में लचीलापन और कठोरता दोनों का मिश्रण है। संविधान में संशोधन आसानी से नहीं किया जा सकता। इसके लिए गहन विचार, विमर्श और सावधानी की आवश्यकता होती है। संशोधन प्रक्रिया को सोच समझकर बनाया गया है ताकि संविधान की मूल संरचना सुरक्षित रहे। संविधान का पहला संशोधन 1951 में पारित किया गया था। इस संशोधन ने कुछ मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया। संपत्ति के अधिकारों में भी इस संशोधन के द्वारा बदलाव किए गए। 43वां संशोधन, जिसे 1976 में पारित किया गया, को मिनी संविधान कहा जाता है। इस संशोधन ने संविधान में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए। इन बदलावों के कारण इसे मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। 73वां और 74वां संशोधन 1992 पंचायत और नगर निकाय को संवैधानिक दर्जा देते हैं। इन संशोधनों का उद्देश्य स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देना है। यह स्थानीय स्तर पर शासन को सशक्त बनाता है। डॉ. अंबेडकर ने संविधान को केवल एक दस्तावेज नहीं, बल्कि जीवन की आत्मा माना। संविधान लोगों की आकांक्षाओं को दर्शाता है। यह भारतीय लोकतंत्र में संविधान के महत्व को दोहराता है।